नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल, यूपीएएसआई अकाउंट, यूपीएएसआई मिनिस्ट्रियल, ये यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं जिसका शायद 2023 की जनवरी या फरवरी में फॉर्म आए थे, वो भरे गए थे। मैंने भी वो डाला हुआ है और 2022 की 31 दिसंबर को जो पिछली वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आया था। तो ये बहुत ही रेयर देखने को आता है कि एक वैकेंसी कंप्लीट हो और अगली वैकेंसी इतनी जल्दी दोबारा आ जाए। शायद 2024 की जनवरी फरवरी में आए थे, अब तो भूल भी गए। कुल मिला के मैंने भी फॉर्म डाला हुआ है और इस बार हो सकता है मैं ये एग्जाम स्किप करूं क्योंकि मेरा नंबर कहीं और स्टेनो में आ गया है। तो अगर स्टेनो कैसे सीखते हैं, कितने दिन लगते हैं, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी। और ये जो वीडियो है आज का, ये रिटन को लेकर है। रिटन की अभी डेट आई नहीं है और ना ही यहाँ पे डेट बताई जाएगी। कभी भी जो नोटिफिकेशन आता है उसका ही टाइम मिलेगा तो बता दिया जाएगा कि आ गया है ये नोटिफिकेशन और ये डेट आ गई है। अदरवाइज अगर आप कोचिंग सेंटर से किसी से जुड़े हुए हैं तो यूट्यूब से आप रहते होंगे तो लगभग हर महीने अगर इस भर्ती को भी छोड़ दे तो और जो यूपीएसआई की है और जो अपकमिंग जो कांस्टेबल वाली है, बहुत सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी और बहुत सारे कोचिंग वाले लगभग हर हफ्ते ही उस वैकेंसी को लेके आते हैं। वो उसका एग्जाम वगैरह सब वो करवा रहे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज फोकस रहेंगे रिटन जो ये है, इसका रिटन कैसा आता है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है। और जो पिछली बार जो 2022 का 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसमें शायद मैं 1.5 नंबर से रहा था, पहले 5.5 नंबर से रहा था, लेकिन फिर उसमें दोनों में जो यूपीएसआई की और एएसआई की एक साथ चली थी, यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल और यूपीएसआई सिविल पुलिस वाली एक साथ चली थी। तो कुछ बच्चों का दोनों जगह सिलेक्शन हो गया था, एएसआई में भी और एसआई में। तो फिर भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसमें कुछ बच्चे जो इधर वाले हैं एएसआई वाले यूपीएसआई में चले गए थे, तो वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ डाउन गई थी। उसके बाद 1 या 1.5 नंबर से मैं रहा था। 155 थे मेरे 200 में से क्वेश्चन में से। तो तैयारी में सबसे जरूरी है, अच्छा वीडियो लंबी जाएगी, बेनिफिशियल रहेगी, ये 100% गारंटी है। लेकिन अगर आपको लगे कि लंबी है, नहीं टाइम है, तो आप वीडियो यहीं पे बंद करके जा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है, और मेरा इस बार ये टारगेट था और हर तरीके से मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए, और इस बार मैं छोड़ता नहीं। मैंने 200 में से 180 का टारगेट लेकर चल रहा था मैं रिटन में, लेकिन अब एग्जाम ही देने शायद मैं नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपना लिख लेना है। और सिलेबस मैंने देखा था पिछली बार जो एग्जाम आया था, पिछली बार हम ऐसे ही घूमने चले गए थे क्योंकि हम पे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती थी। और मेरा दोस्त जो सेलेक्ट हो गया इस समय नौकरी कर रहा है ये वाली, उस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग नहीं आती थी। तो हम प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएसआई सिविल के लिए और उसके कुछ ही दिन बाद ये एग्जाम हुआ था। और उसके बाद हमने टाइपिंग सीखी। मुझे तो इंग्लिश की आती थी, तो मेरे गाइडेंस में उसने टाइपिंग सीखी और मैं किसी और के गाइडेंस में अपनी हिंदी की टाइपिंग सीख रहा था। फिर दोनों उसने सीखी, दोनों मैंने सीखी, और टाइपिंग करने के बाद टाइपिंग सक्सेसफुल मेरी दोनों हो गई थी। तो टाइपिंग में अगर आप टाइम दे रहे हैं और रिटन अच्छा नहीं है, तो मैं बता दूं जो इस समय नौकरी कर रहा है उससे जल्दी दोनों की सीट कोइंसिडेंशियली बिल्कुल एक साथ पड़ी थी। मैं इधर बैठा था और मेरे लेफ्ट में बैठा था। तो उससे पहले मैं टाइपिंग करके बैठ गया था अपनी हिंदी की भी इंग्लिश की भी, क्योंकि उसने सीखी थी, पहली बार उसने दी थी और पहले ही अटेम्प्ट में उसकी जॉब भी लगी हुई है। और मैं पहले भी टाइपिंग दे चुका हूँ, तो एक्सपीरियंस था, घबराहट थोड़ी कम थी, स्पीड भी अच्छी है मेरी, तो मैं करके बैठ गया था। तो टाइपिंग अच्छी होने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका उदाहरण मैं हूं, नहीं होगा। रिटन अच्छे से होने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका उदाहरण भी मैं हूं, क्योंकि अभी मेरा जिसमें रिटन खराब गया उसमें मेरी नौकरी लग गई है। तो कैसे होगा सिलेक्शन? दोनों चीजों को इक्वल मेंटेन करके लेके चलना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग में मार खा गए तो आपका रिटन बेकार, अगर आप रिटन में मार खा गए तो आपका टाइपिंग बेकार। दोनों अगर चीज अच्छी हैं तो आप फाइनल पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान का है। देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा इस तरीके का व्यंजन या स्वर है, जैसे कि लुंठित और पार्श्व, हस्व, इस तरीके के एक सवाल आया था।
ठीक है। तो ये जो है ना हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला एक ही 2 पेज में खत्म हो जाती है। एक ऑनलाइन वीडियो है, राजस्थान की वो एजसी मैडम है, उनकी मैंने मतलब हर टॉपिक की एक एक वीडियो देखी है। और एक हिंदी की वो है, क्या नाम है वो, एक मैम और है, और कई सारे एक शॉर्ट सी अच्छी सी वीडियो बनाते हैं लड़के हिंदी की। तो हिंदी का मेरा यही था, बुक से, और जो टॉपिक समझ में नहीं आता था ग्रामर का, उसकी वीडियो देख ली, पूरी वीडियो देख ली जिसकी भी देखी, और उसका फिर नोट्स बना लिया एक अच्छा सा। तो बहुत शॉर्ट में उनकी जो अच्छी अच्छी ऐसी ट्रिक हैं कि बहुत शॉर्ट में वो काम आती है, और वो टॉपिक भी समझ में आ जाता है। किसी का आज तक मैंने कोर्स वगैरह लिया नहीं है। तद्भव तत्सम, इस समय पे तद्भव तत्सम बिल्कुल उधेड़ के रख रखे हैं मैंने, और तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आया था। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आया था। विलोम से एक क्वेश्चन आया था, वो विलोम का क्वेश्चन आया था एवर, तो उसका मैं लगा के आया था सेवर, उसका था प्रेवर, ठीक है। अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक क्वेश्चन आया था। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना, क्वेश्चन आया था। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य नहीं आया था। वाच्य यूपीएसआई सिविल वाले में आया था। अव्यय, उपसर्ग आया था। प्रत्यय, संधि आई थी। समास आया था बहुब्रीहि वाला हमारे में, ठीक है। विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां एक आया था। रस, छंद, अलंकार। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, अपठित शायद नहीं आया था, मुझे याद है, अगर आया था तो उसमें एक ही क्वेश्चन बना था। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, वो मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो अभी दिखाऊंगा मैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, जो पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सरस्वती सम्मान, और एक शायद वो है, ये पुरस्कार की बुक, लेखक और कौन सा पुरस्कार मिला। हमारे में तो आया था कि हमने याद कर रखी थी बुक और लेखक, और वो क्वेश्चन में उसने पूछ लिया था कि इस बुक के जो ये लेखक हैं, इनको इस बुक के लिए कौन सा वाला पुरस्कार मिला था, ऐसे क्वेश्चन आया था। फिर अब कंप्यूटर ज्ञान के बारे में आइए। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनैलिटीज, नेटवर्किंग, www एंड वेब ब्राउजर्स, और IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। तो कंप्यूटर में जो थोड़ा जानते हैं उनको ये पता है ये क्या क्या टॉपिक है। तो इसके लिए O लेवल जरूरी है, और वो जरूरी है तो उसमें थोड़ा सा बेसिक आ जाता है, और ये करना कहाँ से है वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। फिर उसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा, लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट। तो मैं ये पढ़ूं, उससे अच्छा है कि आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे और उसके नोटिफिकेशन में जब जाएंगे इस वाली वैकेंसी के, तो नोटिफिकेशन में सिलेबस वाला कॉलम में आपको ये सिलेबस मिलेगा। आपको इसकी PDF का अपने पास कोई जुगाड़ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊं। अगर आप बोलेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, उसमें इसकी PDF डाल दी जाएगी। फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, IQ टेस्ट, रिलेशनशिप एनालॉजी, और यहाँ पढ़ लेते हैं मैथ वाला जो पोर्शन है वो जितना दिया हुआ है ना उससे बाहर नहीं आएगा। जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, SCM, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंपाउंडेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मिसलेनियस। ठीक है। और फिर है ये GK। ठीक है, ये सिलेबस आपको उसमें से देख के अपनी पेन से एक एक पॉइंट, GK में भी
जितना जीके लिखा हुआ है ना, तो ये आपको देखो मैं यहीं से क्वेश्चन निकालूंगा। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्र संग्राम, भारतीय संविधान, संविधान से डिट्टो सवाल आएंगे, बहुत इजी सवाल आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि कृषि से सवाल आएगा। वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकरण, भारत का भूगोल से सवाल आएगा। विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी बहुत कम आएगी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। ठीक है, इस वाले पोर्शन से जो ये पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है, इससे सवाल बहुत कम आएंगे। सामयिक विषय पे आते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ये है ना, नाटो और WTO, वर्ल्ड बैंक, इनसे 100% एक या दो सवाल 100% आएंगे। ठीक है, जितने भी संगठन है उनके मुख्यालय कहाँ है, 2 सवाल जरूर आएंगे। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन का सन पूछा जाएगा, हमारे में पूछा गया था, और उसका प्रभाव से क्वेश्चन ना बने शायद। साइबर क्राइम सवाल आएगा जरूर। रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, देखो रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, और ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल बजट को, सामान्य बजट को विलय कब करा गया था, 2017 में, जो कि मैं गलत करके आया था। सीधा ही क्वेश्चन देखो सिलेबस से उठा के उन्होंने पूछ लिया। ठीक, सिंधु जल समझौता से सीधा क्वेश्चन पूछा था कि जो उत्तरी नदियां हैं वो कौन सी हैं, नॉर्थ और नहीं, ईस्ट और वेस्ट है ना, तो पूर्वी जो नदियां हैं वो पूछी थी, पूर्वी पश्चिमी नदियां। ठीक, और सिंधु जल, ओलंपिक से सीधा सवाल आएगा। वस्तु एवं सेवा कर, सीधा कि डायमंड पे कितने % GST लगती है, सीधा सवाल आया था। पुरस्कार और सम्मान मैंने अभी बताया। देश, राजधानी, मुद्राएं, एक सवाल 100% है कि इस देश की क्या मुद्रा है। महत्वपूर्ण दिवस, कम से कम 3 सवाल। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक, बुक्स आएंगी, उनके लेखक, सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया से ऐसा सवाल आएगा जो आपके सामने घूमता रहता है और आपके हो नहीं पाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट। ठीक है, चलो अब ये पढ़ने कहां से है, ये तो हो गया 4 सब्जेक्ट, 50-50 के 4 पोर्शन आएंगे। हिंदी, जीके, मैथ और 50 में हिंदी और कंप्यूटर, 25 की हिंदी, 25 का कंप्यूटर। ठीक, 50 में रीजनिंग, 100 क्वेश्चन हो गए। 50 में मैथ, 150 क्वेश्चन हो गए। 50 की जीके, 200 क्वेश्चन हो गए। नंबर हर क्वेश्चन के 2 हैं, तो 400 नंबर का एग्जाम होगा। ये नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अब ये पढ़ने कहां से हैं चारों चीज, वो देख लो। जीके के लिए ये, इसमें सारी चीजें जो वो दे रखी हैं, इससे बाहर नहीं आएगा जीके। जो भी स्टैटिक जीके है इससे बाहर नहीं आएगा। अगर ये पे आप कमांड कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। जो भी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जितना भी था, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने इससे एक्स्ट्रा क्या किया है, कुछ स्टैटिक नोट्स मैंने बनाए ऑनलाइन वीडियो देख देख के। जैसे कि जो भारत की नदियां, नदी तंत्र है, वो मुझे जिसकी वीडियो अच्छी लगी वहां से मैंने बना लिए। सिलेबस तो यूपीएससी का भी लिख रहा है, फ्री देख के ही ये बना लिया था कि इसको ये नहीं कर पाएंगे। ये देखो ऐसे, ये पूरा गंगा नदी कहाँ से, उसमें कौन कौन सी, अपने हाथ से वीडियो में देख के बनाया, फिर इसको याद करा और फिर अलग पेज पे देखो, पीछे इसमें ही बन रहा होगा। खैर बताने से क्या है, आप समझो कि अलग से आंख मतलब कि ये रजिस्टर बंद करके अलग से एक पेपर पे आप नदी तंत्र बनाओगे। ऐसे करके आपको सारे नदी तंत्र, इवन ये कौन सा प्रयाग, गंगोत्री हिमानी, अलकनंदा नदी, सतोपथ हिमानी, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, ये डायग्राम ये पीसीएस के एग्जाम में आया था, इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने अलग से थोड़ी सी मेहनत जीके के नोट्स बनाई, जो मुझे लगा कि इसकी स्टैटिक लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। वो कोई भी मैंने वीडियो रैंडमली देखी और वहां से बना ली। जैसे कौन सी नदी पे देखो कौन सा बांध है, बांध की,
और ये मध्य प्रदेश मास्टर की जवारा गरबा, ये जो डांस वगैरह होते हैं ये सब मैंने शास्त्रीय अलग ही हैं डांस, जो कि ये है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, इसकी अलग लिस्ट है। और जनसंख्या से सवाल आया था कि पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड उसके समय में हुई थी, मैयो के समय में उसकी सन पूछी गई थी 1971। और ये देखो वो सब संगठन के बनाए मैंने देख के, बुक से बना बुक से, ऑनलाइन बना ऑनलाइन। थोड़ा सा ये देखो पूरी एक एक मुद्रा लिखी हुई है देशों की, और फिर जौन सी आपने याद कर ली, जो आपके लिए टफ है उसको ऐसे करके हाईलाइट कर लेना, उसको अलग से थोड़ा टाइम देना पड़ता है। पूरा एक एक देश की मुद्रा। अच्छा ये याद है मेरे, तो ऐसे नहीं खाली मैं ही तैयार हूं, और भी तैयार हैं, तो आप देख लो। घायल शेर बने बैठे हैं लोग। 155 पे मेरा नंबर नहीं आया था, 161 पे जो नौकरी कर रहा उसका भी जनरल में नहीं आया था। तो आप देख लो कट ऑफ कहाँ गई थी। बशर्ते की स्टेनो आती तो 155 नंबर बहुत थे मेरे। जीएसटी पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, ल्यूसेंट कवर करेंगे। ये 2 सोर्स आपके लिए बहुत है। और करंट के लिए लगातार कुमार गौरव की लगातार जो सुबह को वीडियो आती है वो देखी थी, उससे बहुत कम से कम 10 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बस सुनते रहो और इधर से पढ़ते रहो, सुनते रहो इधर से पढ़ते रहो। तो चीजें ना जब मैच होती हैं तो अंदर चली जाती है दिमाग में, और जब वो सामने आएंगी कड़ाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी। ये तो जीके वाला हो गया हिसाब, करंट अफेयर का भी बता दिया मैंने, स्टैटिक का भी बता दिया। हिंदी की ये है राघव प्रकाश की, सॉरी राघव प्रकाश तो बेकार है, हरदेव बाहरी। इसके ना तत्सम तद्भव हर जगह आपको पेन चला मिलेगा, कोई चीज ऐसी नहीं है। देखो ये रे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आते हैं वो आते हैं, जो नहीं आते उस पर एक मार्क लगा मिलेगा। ये मेरा तरीका है, आपका कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के कुछ छोड़ा नहीं इसमें। तत्सम तद्भव तो इसके कितनी बार उधेड़ दिया, क्योंकि वो तत्सम तद्भव मेरा गलत हो गया था। तो तत्सम तद्भव अच्छे से, जिसे कहते हैं ना अच्छे से, इसमें दे भी रखे हैं और कर भी रखे हैं। वर्तनी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो वर्तनी है उससे बाहर वर्तनी नहीं आएगी। तो ये हरदेव बाहरी आपको बुक है, आपको पढ़नी है। और एक ये बुक पढ़नी है, इसमें मुहावरे बहुत दे रखे हैं। 100 में से 90 मुहावरे आपको याद है, 10 मुहावरे अलग से आपको छांटने पड़ेंगे, वैसे ही वो मार्क करने पड़ेंगे और उनको फिर अपनी कॉपी में लाना पड़ेगा। तो उसके नोट्स आप बनाएंगे, हिंदी के नोट्स हैं। और हिंदी में ऑनलाइन इंटरनेट से आपको देखिए जो भी उसमें अलग से जो मार्क हो रखे हैं वो सब यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो मैंने लिख रखे हैं। लिखने का मतलब है कि आपका छोटा सा नोट्स बन गया, आपको बुक नहीं खोलनी है, पहले जो आपकी कमजोरी है उसको याद करना है। ठीक है, तो वो याद कर लेंगे। मुहावरे लोकोक्ति, और मुहावरे लोकोक्ति होते क्या है उससे भी सवाल आते हैं। इसमें नहीं आया था, दूसरे एग्जाम में आया था। तो ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये वो हैं वर्तनी लिख लिख के जो ठीक करी थी, और ये वो हैं पुरस्कार, ये है सरस्वती सम्मान, ये लिखे हुए हैं। और ये जो अवार्ड विनिंग बुक हैं वो इधर लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं। ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, ये लिखी नहीं हुई, याद है ये एक एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, ये पेज खाली क्यों है, इधर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा एग्जाम में गलत इस वजह से हुआ था। जो मेरा दोस्त है उसके तो इस पेज पे लिखे हुए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, मेरे इस पेज पे लिखे हुए हैं। तो यही दिक्कत होगी थी, आपके नोट्स आपके माइंड में हो जाते हैं कि किस तरफ क्या लिखा हुआ है। और जब वहां पे वो सवाल आया तो मुझे याद था मेरा इस पेज पे और उसके इस पेज पे कुछ और था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। और इसलिए अब जो नोट्स बने हैं वो उस जिस तरफ लिखा हुआ है वो साहित्य अकादमी उसी तरफ लिखा हुआ है। तो कौन सी बुक को क्या मिला था वो उस पेज पे मेरे दिमाग में है। फिर ये विलोम शब्द है, अपना छोटा बना लोगे।
ठीक है। और ये देखो मैंने बताया था वर्णमाला के लिए ये 2 में, जो मैडम है राजस्थान वाली, नाम याद नहीं आ रहा, ये 2 में उनकी ऐसी ट्रिक है कि वर्णमाला में कुछ छूटेगा ही नहीं। और ये लास्ट में छंद लिखे हैं, देखो ये दोहा, ये अभी रिसेंट एग्जाम में इतने से में से ही क्वेश्चन लग गया था, तो ठीक हो गया। तो हिंदी का ये 3 सोर्स है हिंदी की। पहला ऑनलाइन, ये बुक, दूसरा जो समझ में नहीं आ रहा वो ऑनलाइन, और तीसरा जो बुक्स में नहीं दिया हुआ वो ऑनलाइन सोर्सेस से, जैसे साहित्य अकादमी की पूरी लिस्ट, व्यास सम्मान की पूरी लिस्ट, वो एक एक लेखक आपको वो बुक ऊपर से निकाल लेना है, मतलब कि इंटरनेट से। उसके बाद कंप्यूटर का पूरा हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाना है। ये कहाँ से बनाना है? सचिन अरोड़ा एजुकेटर करके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उनकी ऐप है, एप्लीकेशन में पर्टिकुलर SI ASI का कोर्स बनाया हुआ उन्होंने। उस कोर्स को आप लेंगे और लगभग 75 से 80 घंटे का कोर्स है। करने वाले उन्होंने 10 दिन में भी खत्म कर दिया था। PCS के लौंडे अलग ही टाइप के होते हैं। हमने तो भैया पूरा एक क्लास एक ही दिन में ली थी, चाहे एक घंटे की, 1.5 घंटे की थी, और इस तरीके से पूरे नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जो भी उसमें लिखा था इतना लग रहा था आपको, एक रजिस्टर में हो जाएगा। और ये रजिस्टर हाथ से लिखने में बहुत बड़ा है, एक बार पढ़ने में बहुत बड़ा है, लेकिन 2 और तीसरी बार तो ये समझ लो 3 या 4 दिन में खत्म हो जाता है पढ़ने में। याद तो होने में तो शुरू में टाइम लेगा, लेकिन जब आप लास्ट में उसको पढ़ोगे ना, कवर करोगे, जैसे कि अब अगर एग्जाम आ जाए तो 3 या 4 दिन में ये पूरा मेरे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो कंप्यूटर में फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म ऐसी सामने आएगी कि आपके सामने रोज आती है वो। जैसे पिछले एग्जाम में OTT की फुल फॉर्म आई थी, तो OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये OTT प्लेटफॉर्म है। अब OTT प्लेटफॉर्म आप सुनते हो, लेकिन OTT की फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी। ऐसे ही URL होता है, URL की फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, वो CCC के एग्जाम में मेरे आई थी। और NEFT, RTGS, ATM, ये छोटी छोटी जो सामने घूमती रहती है ना फुल फॉर्म। IFSC कोड बता दे भाई, IFSC की फुल फॉर्म PCS के एग्जाम में आई थी, जो APS का देके आया था मैं। तो ये फुल फॉर्म जो सामने घूम रही होती है ना, उनमें से उठा के दे देंगे, और आप कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि IFSC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, उसके बाद ये दृष्टि है, जो मैंने सच बता रहा हूं, जो मैंने यूज नहीं करी थी उस वाले एग्जाम में, और मेरा 2 ही सोर्स से काम हो गया था, कुमार गौरव ऑनलाइन वाला, और कुमार गौरव और करंट अफेयर, और कहां से पढ़ी थी, बस कुमार गौरव से ही, करंट अफेयर तो कुमार गौरव से ही कवर करी थी। लेकिन ये बुक और एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ी है, और एग्जाम्स में आया तो इतनी ज्यादा पढ़ी हुई थी कि जो आया वो सब घोच पहुंच हो गया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो खैर इंग्लिश में नॉर्मल पढ़ने के लिए। उसके बाद आते हैं संविधान। इससे बार संविधान नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। 3-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो अभी मैं दिखाऊंगा। ये महेश कुमार बर्णवाल की संविधान की किताब है। इससे बाहर रीजनिंग नहीं आएगी, बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग आती है। लगभग 46-47 क्वेश्चन ठीक थे मेरे रीजनिंग में, तो अच्छी है। इससे बाहर नहीं आएगी, मतलब जो रिटन का लेवल है ना, वो इतना हैवी नहीं है। अब मैं आपको बोलूं, देखो मैथ पे आ रहा हूं मैं, जो मैथ के टॉपिक दिए हैं वो इस बुक से बाहर नहीं है। 50 में से 49 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। उसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक, जो हायर मैथ है वो मेरा कमजोर है, उससे मुझे डर लगता है, जैसे अलजेब्रा हुआ और ये साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, उससे मुझे डर लगता है। इसका मुझे बचपन से ब्लेसिंग है, ये मेरे को आता है और अच्छे से आता है। सवाल पढ़ते ही मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो UPSI में भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्यों नंबर हर बार उसका गाना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा मेरा एग्जाम गया था UPSI का भी, किसी वजह से कुछ रीजनिंग याद नहीं रही थी करनी, तो ठीक है। तो इसके अगर आप कर लेंगे ना, बार बार कर लेंगे, तो 50 में से 49 मेरे मैथ में इसी से। और मैं यहाँ कहूँ कि इजी था, तो जब करोगे तो इजी तो हो ही जाएगा, और इजी था भी। सच तो यह है कि एग्जाम में मैथ रीजनिंग बहुत इजी थे। ठीक है, कंप्यूटर हमसे नहीं हुआ, उसका कारण हमारी गलती थी, क्योंकि हम इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, ऐसे ही दोनों घूमने गए थे। तो जिसका लगा
जो मेरा दोस्त है उसका लग गया, हमारा नहीं लगा तुक्का, तो हम थोड़े से इस बार तो फोड़ ही देते। ये हो गया। अब दिखाता हूं मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ जो मुझे आपके लिए ये सब ढूंढते हुए मिल गए थे। ये उस साल के क्वेश्चन है 2022 में जो शायद एग्जाम हुआ था, 22 में, हाँ शायद 22 में ही हुआ था। तो इसमें देखो EIS की फुल फॉर्म पूछी है। EIS की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैं गलत करके आया था। लाइनक्स पूछा था कैसा सिस्टम है, तो लाइनक्स है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं गलत करके आया था। HDMI की फुल फॉर्म पूछी है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इमेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं सही करके आया था। बाजार ने स्ट्रक्ट, इन्होंने 1980 में C++ की खोज की, ये मैं गलत करके आया था। तो पूछा था C++ की खोज किसने की थी, ठीक है। लॉगिन नेम एंड पासवर्ड नॉन एज, तो ऑप्शन थे 4, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस, परमिशन, तो ऑथेंटिकेशन सही उत्तर था, सही था मेरा भी। सदा से चला आ रहा है, इसके लिए एक शब्द क्या है, अनवरत। विच कंप्यूटिंग डिवाइस ब्रेक जर्मन साइफर्स इन वर्ल्ड वॉर 2, ये क्वेश्चन था। कोलोसस इसका आंसर था और तुक्का लगा, वो ठीक था। माइक्रोसॉफ्ट वेब बेस्ड सर्विस कौन सी है, एज्यूर है, हमें नहीं पता था। सर्कल फ्लोचार्ट इंडिकेट, सर्कल और फ्लोचार्ट क्या करते हैं, इंस्पेक्शन। जो फ्लोचार्ट में सर्कल का सिंबल है ना, तो फ्लोचार्ट में जो सिंबल है उनका मीनिंग आपको पढ़ के जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। ये अपना गलत था। GST ऑन डायमंड वर्क सर्विस, तो डायमंड का जो काम होता है उस पर GST कितनी लगती है, 1.5%। हालांकि GST के 5 स्लैब हैं, लेकिन यहां पे उन स्लैब से अलग हटके पूछा था, तो डायमंड पे 1.5% लगता है, और सोने पे आप देख लेना सोने पे क्या लगता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हम गलत करके आए थे। एप्पल्स वर्चुअल असिस्टेंट जो कि सिरी है, हमें नहीं पता था। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत, तो ये एग्जाम 2021 में हुआ था, तो ये आया था क्वेश्चन, मेरा गलत हो गया था। OTT की फुल फॉर्म आई थी, ओवर द टॉप होती है, मैं गलत करके आया था। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ मिला, मैं साहित्य अकादमी लगा गया, वो पेज की वजह से। भारत चीन पर कौन सी सेना तैनात है, ITBP। आर्टिकल 14 से 18 किस लिए है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 किस लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता। मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया कितनी है, भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन, मैं ये गलत करके आया था, 14.9% है। रिवॉल्यूशन 2020 के राइटर कौन है, चेतन भगत। कनक कनकते सौगुनी में अलंकार कौन सा है, यमक। देश भक्ति में समास कौन सा है, तत्पुरुष। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी, युवराज सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। सॉफ्टवेयर क्या है, फिर उसमें सॉफ्टवेयर क्या है, 4 डेफिनेशन दी हुई थी ऑप्शन में। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ड्राइव्स हार्डवेयर, ये इसका सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संघाई कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ये देखो मैं बता रहा हूं ना, संगठन के मुख्यालय 2 आगे ना आगे, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे बाहर निकल के याद रह गए थे, पूरा पेपर थोड़ी याद रहेगा मुझे। जैसे मुझे पता है कंप्यूटर में एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए आया था, जैसे मुझे पता है हिंदी में वर्णमाला में एक वर्ण पूछा था कि इसको कौन सा कहते हैं, हर्ष कहते हैं, पास कहते हैं, लुंठित कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी ये हैं जो मैंने आते ही यहाँ पे नोट कर लिए थे कि ये मेरे में आया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, देखो 3 आ गए ना, कौन कौन से डे, पर्यावरण दिवस आ गया, एड्स दिवस आ गया, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। प्रत्युत्तर में उपसर्ग क्या है, मैंने बोला था उपसर्ग प्रत्यय में से आया, प्रति इसमें उपसर्ग है। खिचड़ी पकाना का वो क्या है, मुहावरे का, षड्यंत्र करना। हिंदी और उर्दू भाषा कौन सी है, हिंदुस्तानी है। वेब सर्विसेज के लिए क्या यूज होता है, वेब ब्राउजर। सही ईमेल क्या है, my name@gmail.com।
तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे याद रह गए थे। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए थे, ठीक है। और ये तो मेरी शिफ्ट थी, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो मुख्य सचिव हैं, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो आए थे एक एग्जाम में। तो ये सोर्स हैं 4 मैंने बता दिया। पहला मैथ, जो कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये किसकी है, RS अग्रवाल की अंक गणित है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं सामने बैठा हूं, 50 में से 49 मेरे ठीक थे, ठीक है। रीजनिंग इससे बाहर नहीं आएगी, ये गारंटी है। शायद 45-46 ठीक थे, आपके ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो पढ़ा ही नहीं था। संविधान इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। करंट अफेयर कुमार गौरव देख लेना, 10 सवाल बहुत होते हैं हमारे लगे, आपके ज्यादा लगेंगे। कंप्यूटर सचिन अरोड़ा से बाहर नहीं आएगा, 2-4 की तो कहता नहीं, 25 में से 20 क्वेश्चन आप सचिन अरोड़ा के कोर्स के करके आ जाओगे, क्योंकि PCS के एग्जाम में 50 में से 42 हम करके आए थे, तो 25 में से 21 का आंकड़ा बैठ रहा है, और वो उन्हीं की क्लास से थे, ठीक। हिंदी आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, 2 बुक हैं, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो ऑनलाइन से आपको समझना है, नोट्स बनाने हैं। और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक हो गई, हरदेव बहारी की बुक हो गई। GK मैंने आपको बता दिया, नोट्स बनाए मैंने ऑनलाइन स्टैटिक के, और बाकी यहाँ से कवर होगी, संगठन वगैरह सब चीज यहाँ से आ जाएंगी। तो चारों चीज हो गई हैं, कंप्यूटर, हिंदी, GK, मैथ, रीजनिंग। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एग्जाम कब होगा ये अपने आप में बात है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो समय निकाल कर 2 पेड़ लगाइए, उनको सींचिए। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप बूढ़े होंगे ना और आप पीछे लाइफ में झांकेंगे तो आप देखेंगे आपकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि क्या है जीवन की, वो 2 पेड़ ऐसी जगह लगाने हैं जो ना कटें। आप देखेंगे बस यही आपकी उपलब्धि है, ठीक है। तो 2 पेड़ लगाइए, वीडियो अच्छी लगी है तो। और गर्मी पड़ रही है, ऊपर मिट्टी का बर्तन रखिए, और डेली टाइम निकाल के दाना डाल के आइए उनको, मिट्टी के बर्तन में पानी डालिए। वीडियो देखने के लिए, वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेनो से रिगार्डिंग, टाइपिंग से रिगार्डिंग, और कोई भी अगर क्वेश्चन है उससे आप कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, सवाल करिए। टाइम मिला वीडियो बनाएंगे, नहीं मिला तो कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।